नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग सेंटर में। दोस्तों, ये वोकेबलरी का 5वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे वोकेबलरी के वर्ड जो आपको हेल्प करेंगे, या तो आपको एयरपोर्ट पे जाना हो, या फ्लाइट पकड़ने हो, या एयरलाइन इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं तो ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। मैंने इन वर्ड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है जब आप एयरपोर्ट में इंटर करते हैं और फ्लाइट बोर्ड तक जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है जब आप फ्लाइट में होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जब फ्लाइट लैंड कर जाती है, उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं इन तीनों कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हमें जानने चाहिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो स्टार्ट करके। हमारा पहला वर्ड है टर्मिनल। जब एयरपोर्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे हम टर्मिनल का नाम देते हैं। उसे टर्मिनल ए और टर्मिनल बी या T1 या T2 कहते हैं। अगर बड़े शहर हों तो वहाँ पे 2 से ज़्यादा भी टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल ज़्यादा करने का मेन रीज़न होता है शहरों की भीड़ ना लगे। चेकिंग इन या चेकिंग आउट के समय वहाँ पे भीड़ भाड़ ना लगे, सिक्योरिटी चेकिंग में सुविधा हो, जिस कारण एयरपोर्ट को टर्मिनल में डिवाइड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर गेट। यह एक ऐसा गेट होता है जिसकी मदद से आप एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। जनरली यह लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेकिंग। जब आप डिपार्चर गेट से अंदर घुसते हैं तो आपकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग का मतलब आपने जो टिकट लिया वो वहाँ का ग्राउंड स्टाफ चेक करता है, आपको बोर्डिंग पास देता है और आपके लगेज को अपने पास कैरी कर लेता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेकिंग काउंटर। सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी की फ़्लाइट बुक की हो। मान लीजिए कि आपने इंडिगो की फ़्लाइट बुक की हो, आपको उसका चेकिंग काउंटर नहीं मिल रहा है कि आप उसके बारे में जानकारी कहाँ से ले। तो आप किसी से पूछते हैं कि इंडिगो का चेकिंग काउंटर कहाँ पे है। तो चेकिंग काउंटर यानी ऐसा पार्टिकुलर काउंटर जहाँ पे उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल दी जाती है, उसे हम चेकिंग काउंटर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेकिंग लगेज। आपने अगर कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि फ़्लाइट में आप अपना सारा लगेज या बैगेज नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ फ़्लाइट में कुछ हल्के हैं जो आपके इसेंशियल हो उसे ही ले जा सकते हैं। तो बाकी जो लगेज होता है उसे कार्गो होल्ड के द्वारा ले जाया जाता है, जिसे हम चेकिंग लगेज या चेकिंग बैगेज कहते हैं। ये लगेज आपको फ़्लाइट में फिर उतरने के बाद दे दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्गो होल्ड। कार्गो होल्ड का मतलब होता है कि जहाँ से आपका बैगेज जाता है और जहाँ पे आपको उतरना होता है, जहाँ पे आपकी फ़्लाइट ख़त्म होती है वहाँ पे आपको मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम कार्गो होल्ड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है केबिन बैगेज। मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट आपके पास मेडिसिन है जो आपको हर 1-2 घंटे में लेनी है, या कोई और भी डॉक्यूमेंट है जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसे आप अपने पास एक छोटे से बैगेज में रख सकते हैं, जिसे हम केबिन बैगेज कहते हैं। इसे या तो आप अपने पास रखें या अपने सर के ऊपर एक बने हुए केबिन में रख सकते हैं। इसे हम केबिन बैगेज कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिक्योरिटी टैग। जो आपका बैग होता है, कैरी ऑन बैग या कैबिन बैगेज होता है, उस पर एक टैग लगाया जाता है जिसे हम सिक्योरिटी टैग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये बैग चेक की जा चुकी है, जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोर्डिंग पास। जब आप टिकट काउंटर पर या तो मोबाइल में या तो ऑन पेपर आप टिकट दिखाते हैं तो आपको एक पास मिलता है। आपको एक पेपर पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको किस गेट पे जाना है, कौन सी फ़्लाइट में, कितने बजे फ़्लाइट है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे हम बोर्डिंग पास कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके थे, बोर्डिंग पास भी ले चुके थे। इस दौरान जो भी इंग्लिश के टर्म या वर्ड यूज किए जाते हैं उन वर्डों को देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपने सिक्योरिटी चेकिंग की ओर। अब हम जाते हैं सिक्योरिटी चेकिंग की ओर और उस दौरान कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिक्योरिटी चेकिंग। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान क्या होता है कि जो भी हमारा लगेज होता है और जो हम होते हैं, एक काउंटर पे हमें खड़े होने पड़ते हैं हमारे लगेज का, और हमारा चेकिंग होता है कि हमारे पास कोई इलीगल सामान है या नहीं। इसे ही हम सिक्योरिटी चेकिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टैक्सिंग। जब फ्लाइट रनवे पे रन कर रहा होता है तो इसे हम टैक्सिंग कहते हैं। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, TAXIING। सिंगल आई का यूज यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे डबल आई का यूज होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्यूटी फ्री शॉप।
ये ऐसे शॉप होते हैं जहाँ से आप कुछ भी सामान लेकर अपने साथ प्लेन में कैरी कर सकते हैं। इसे हम ड्यूटी फ्री शॉप कहते हैं। ऐसे किसी भी शॉप से आप नहीं लेके जा सकते कोई भी सामान, लेकिन ये जो शॉप होते हैं ड्यूटी फ्री शॉप, इससे लिए हुए सामान को आप प्लेन में ले जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोर्डिंग गेट। जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है उसी समय आपको बोर्डिंग गेट नंबर मिल जाता है। बोर्डिंग गेट का मतलब होता है कि वो गेट जिसकी मदद से आपको फ़्लाइट पकड़ने के लिए जाना है। बोर्डिंग गेट के पास एक वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे आप फ्लाइट के लिए वेट करते हैं। वहाँ पे कुछ चेयर्स लगे होते हैं, उन्हें हम वेटिंग एरिया कहते हैं। जब आप बोर्डिंग गेट की मदद से वेटिंग एरिया तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है और उसके बाद आपको फ़्लाइट के पास जाना होता है। तो ये थे एयरपोर्ट पे एंटर करने के बाद वाले वर्ड। अब हम चलते हैं फ़्लाइट के अंदर कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं उनको जानते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है केबिन। जब हम केबिन की बात करते हैं तो केबिन का मतलब होता है फ़्लाइट के अंदर का हिस्सा। फ़्लाइट के अंदर का वो हिस्सा जिसमें आप बैठते हैं, अपनी सीट पे जाते हैं कॉकपिट को छोड़कर। लेकिन अगर हम फ़्लाइट की बात करते हैं तो फ़्लाइट में उसके अंदर और बाहर दोनों हिस्से को कॉकपिट के साथ उसको सम्मिलित किया जाता है, तब हम उसे फ़्लाइट कहते हैं। लेकिन जब केबिन की बात करते हैं तो सिर्फ वो एरिया जिसमें हम लोग बैठते हैं उसे हम केबिन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है केबिन क्रू, एयर होस्टेस या केबिन अटेंडेंट। फ़्लाइट के केबिन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप सीट बेल्ट बांध लो, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, तो इन लोगों को हम केबिन क्रू या एयर होस्टेस या केबिन अटेंडेंट कहते हैं। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइल। जनरली जो प्लेन होते हैं वो 2 सीटर होते हैं और जो बड़े प्लेन होते हैं वो 3 सीटर होते हैं। तो जो प्लेन के बीच में, दोनों सीट के बीच में जो जगह होता है जिससे फ़्लाइट अटेंडेंट या बाकी सारे लोग आते जाते हैं, उस जगह को हम आइल कहते हैं। स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिए, AISLE, यहाँ पे एस साइलेंट होते हैं इसलिए इसको आइल प्रोनाउंसिएट करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरहेड बिन। आपके सीट के ऊपर एक स्पेस बना हुआ रहता है जहाँ पे आप अपने छोटे वाले बैग को कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसे हम ओवरहेड बिन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइल सीट। मैं आपको तीनों टाइप के सीट के बारे में बता देता हूँ। जनरली फ़्लाइट में 3 सीट होते हैं। जो विंडो की तरफ सीट होती है उसे हम विंडो सीट कहते हैं, जो बीच में सीट होती है उसे हम मिडल सीट कहते हैं, और जो रास्ते की तरफ सीट होती है, आइल की तरफ सीट होती है, उसे हम आइल सीट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेबोरेटरी। प्लेन में जो वॉशरूम होते हैं उन्हें हम लेबोरेटरी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फास्टन सीट बेल्ट। ये एक ऐसा सीट बेल्ट होता है जो सीट में लगा हुआ रहता है। प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अनाउंस किया जाता है कि आप लोग सीट बेल्ट को बांध लो, उसे हम फास्टन सीट बेल्ट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। फ़्लाइट में कुछ सेफ्टी से रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि सीट बेल्ट बांध लें, मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें। इस तरह के जो अनाउंसमेंट होते हैं उन्हें हम फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रनवे। फ़्लाइट टेक ऑफ होने से पहले जिस रास्ते पे चलता है उसे हम रनवे कहते हैं। ये इस फ्लाइट के लिए ही बनाया गया होता है, इस पे कोई अन्य वाहन नहीं चलते। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेक ऑफ। फ़्लाइट जब रनवे पे चलती है तो रनवे पे चलने से उड़ने के दौरान जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं टेक ऑफ करना। यानी फ़्लाइट रनवे को छोड़कर ऊपर जाने लगती है, इसी को हम टेक ऑफ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉकपिट। प्लेन केबिन के आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कॉकपिट कहते हैं। इसी में पायलट लोग बैठते हैं। ये जो हिस्सा होता है प्लेन का बहुत ही सुंदर हिस्सा होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैली। इसे हम प्लेन का किचन भी कह सकते हैं, यानी प्लेन का वह हिस्सा जहाँ से प्लेन के अटेंडेंट आपको खाना या पानी या और चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, उसे हम गैली कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पायलट, जिसे हम कैप्टन भी कहते हैं। जो मेनली फ़्लाइट के फ्लाइंग का इंचार्ज होता है, इसी की देख रेख में फ़्लाइट को फ्लाई किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है को पायलट, जिसे हम फर्स्ट ऑफिसर भी कहते हैं। ये पायलट के एब्सेंस होने में, गॉड फॉरबिड, पायलट को अगर कुछ हो जाता है तो ये फ़्लाइट को रेगुलेट करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रूज़। फ़्लाइट जब सर्टेन सिचुएशन पे पहुंच जाता है, यानी कुछ ऊंचाई पे पहुंच जाता है, उसके बाद फ़्लाइट क्या होता है कि वो सीधा स्लाइड करने लगता है। जब फ़्लाइट सीधी जाने लगती है तो उसे हम फ़्लाइट को
क्रूज करना बोलते हैं, यानी फ्लाइट क्रूज कर रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोशन सिकनेस। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग फ्लाइट में ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिन्हें ऊंचाई पे जाने में दिक्कत होता है, उन्हें चलते हुए प्लेन में माथा घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है, तो इस प्रकार को हम मोशन सिकनेस कहते हैं। मोशन सिकनेस के कारण उन्हें ऐसा फील होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टर्बुलेंस। जब भी प्लेन हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ती है या मौसम ख़राब हो जाते हैं तो उस टाइम प्लेन जो होती है थोड़ी इधर उधर होने लगती है। इस टाइम चाय कॉफ़ी जो भी होता है वो मिलना बंद हो जाता है कैंटीन से, तो इस स्थिति को हम टर्बुलेंस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉल लाइट। जब भी आपको प्लेन में किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी क्रू मेंबर को आप बुलाना चाहते हैं तो आपकी सीट के ऊपर एक लाइट लगी हुई रहती है, जिसे दबाने से वो मेंबर आपके पास आ जाते हैं। इसे हम कॉल लाइट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लाइट इंटरटेनमेंट। जनरली ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली प्लेन में ही लगा हुआ रहता है। आपके सीट के आगे की स्क्रीन लगी हुई रहती है जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसे हम फ्लाइट इंटरटेनमेंट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट और मील में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है जब थोड़े अमाउंट में आपको मील दिया जाए, यानी खाने के लिए थोड़े अमाउंट में। ये जनरली लो डिस्टेंस वाले फ़्लाइट में यूज किया जाता है, यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट में यूज किया जाता है। आपको खाने के लिए बहुत ज़्यादा भोजन नहीं बल्कि थोड़ा सा मिलता है जिससे आप अपने आपको रिफ़्रेश कर लें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैंडिंग। प्लेन जब रनवे से ऊपर जा रहा होगा तो उसे हम टेक ऑफ कहते हैं, लेकिन जब प्लेन ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसे हम लैंडिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिबोर्ड। जब आप फ्लाइट से उतर रहे हो तो उसे हम डिबोर्डिंग कहते हैं। डिबोर्डिंग होना यानी फ्लाइट से उतरना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्वेयर या लगेज बेल्ट। याद है आपको, मैंने बोला था कि जो भी आपका चेकिंग वाला सामान होता है वो दूसरे जगह से जाता है, तो उस सामान को आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो सामान होता है कन्वेयर या लगेज बेल्ट पे ही आता है, इसके बाद आप इसे कैरी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और अंतिम वर्ड है अराइवल। जब आप फ्लाइट से उतरते हैं तो जिस गेट से आप बाहर निकलते हैं उस गेट को हम अराइवल गेट बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पे हैं तो आप बता सकते हैं कि अराइवल गेट पे हैं। मुझे आशा है कि फ़्लाइट से रिलेटेड जितने भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो, जितने भी वर्ड्स का प्रॉब्लम हो, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।